हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रोफेसी सीरीज का यह चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम दानियल 7 अध्याय का तीसरा और चौथा जंतु के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जब दानियल 7 का 6 पद को पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसके बाद मैं देखता रहा और देखो, चीते के समान एक और जंतु था। उसकी पीठ पर पंछी के से 4 पंख थे। उस जंतु के 4 सिर भी थे और उसे प्रभुता सौंपी गई। दोस्तों, जब हम इतिहास को देखते हैं तो हम पाते हैं कि मादे और फारस के बाद जो साम्राज्य इस जगत में था वह ग्रीस का साम्राज्य था और उसके राजा का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ग्रीस के साम्राज्य को और अलेक्जेंडर द ग्रेट को दिखाने के लिए यहां पर चीते का सिंबल यूज किया गया है। चीता सभी जंतु में सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु होता है। उस पर पंख लगा हो तो और कितना तेज वह दौड़ सकता है। तो यह स्पीड को दिखाता है कि कितना तेज गति से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में किया। लेकिन यहां पर चीते का 4 सर भी है। तो यह 4 सर किस चीज को दिखाता है? तो दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने के बाद 323 बीसी में बेबीलोन में उसका मृत्यु हो जाता है और अलेक्जेंडर का विशाल साम्राज्य को लेने के लिए उनके जनरलों में युद्ध छिड़ जाता है और उन्हीं में से 4 जनरल सक्सेस होते हैं। तो ये चीता का जो 4 सर उन्हीं जनरलों को दिखाता है जिनके नाम थे कैसेंडर, लाइसिमिकस, टोलोमी और सेल्यूकस। और यह ग्रीस का साम्राज्य शुरू होता है 331 बीसी से और समाप्त होता है 168 बीसी में। अब चौथे जंतु को देख लेते हैं जो 7 और 8 पद में दिया हुआ है। फिर मैं रात के दर्शन में देखता रहा और देखो, एक चौथा जंतु था जो भयानक, डरावना और बड़ा शक्तिशाली था और उसके बड़े बड़े दांत लोहे के थे। वह निकल जाने वाला, चूर चूर कर डालने तथा शेष को पैरों तले रौंद डालने वाला जंतु था। वह पहले के सब जंतुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। जब मैं सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो देखो, उनके मध्य एक और छोटा सींग निकला जिसके सामने पहले सींगों में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। और देखो, इस सींग में मनुष्य की सी आंखें थी और एक मुंह जिससे घमंड की बातें निकल रहा था। इसी चौथे जंतु के बारे में दानियल 7 का 23 और 24 में बताया गया है। उसने ऐसा कहा, चौथा जंतु पृथ्वी पर चौथा राज्य होगा जो दूसरे राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा तथा उसे रौंद कर चूर चूर कर डालेगा। अब यहां पर जो चौथा जंतु जो ड्रैगन है, जिसके लोहे के दांत है, जिसके सर में 10 सींग है, यह रोम के साम्राज्य को दिखाता है। दोस्तों, चौथा राज्य जो रोम की राज है उसको यहां पर बताया गया है कि पहले के राज्यों से भिन्न होगा। तो पहले के जितने भी राज्य थे, बेबीलोन, मादे फारस और ग्रीस, वहां राजा होते थे, राजघराने से आते थे। लेकिन जो चौथा राज है इसमें कोई राजा नहीं होता था। ये एक ग्रुप ऑफ पीपुल का ये राज्य था जिसमें सीनेट होते थे और वहां इलेक्शन होता था और चुना जाता था कि कौन राजा बनेगा। 24 पद में लिखा है, और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजा उदय होंगे। और जब हम इतिहास में जाते हैं तो यहां पर जो लिखी हुई बातें हैं वो सच्ची निकलती है दोस्तों, क्योंकि रोम बाद के समय में 10 टुकड़ों में बंट जाता है और वर्तमान समय का यूरोप देश का जन्म होता है। लेकिन दानियल यहां पर कुछ अद्भुत देखता है कि इस जंतु का 10 सींग था, उसके बाद एक नया सींग उस जंतु के सर में निकलता है इन 10 सींग के बाद, और उन 10 सींगों में से 3 सींगों को जड़ से उखाड़ता है। दोस्तों, इतिहास बताती है कि रोम 351 एडी से 476 एडी के बीच में 10 टुकड़ों में बढ़ जाता है और इस तरह से यूरोप देश का जन्म होता है। लेकिन यहां पर कुछ और भी बताया गया है कि उन 10 राज्य उठने के बाद एक राज्य उन्हीं एरिया में उठेगा और इन 10 में से 3 राज्य को अपने अधीन कर लेगा। जो बाद में जो उठेगा, बाद में जो लिटिल हॉर्न है, उसके कामों के बारे में 25 पद में कुछ बोलता है, जहां पर लिखा है, वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा और नियत कालों और व्यवस्था को बदल डालने का प्रयत्न करेगा, वरन वे सब 3.5 काल तक उसके बस में कर दिए जाएंगे। अब रोम में एक ऐसा पावर उठेगा जो परम प्रधान के विरुद्ध यानी परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करेगा और पवित्र लोगों को नाश करेगा और उसे 3.5 काल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
इस लिटिल हॉर्न यानी बाद में जो निकला हुआ जो सिंग है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।